माजी और हाल में देखा जाए तो मुल्कों ने जंग करने के मुख्तलिफ तरीक़ों को अपनाया है, जिनमें चंद के बारे में मैं आपको मालूमात फराहम करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड वार की। हाइब्रिड जंग फ़ौजी हिकमत अमली का एक नज़रिया है जो सबसे पहले फ्रैंक हॉफमैन ने तजवीज़ किया था। इस तरीके में सियासी जंग को इस्तेमाल किया जाता है और रवायती जंग, फासिद जंग और साइबर वारफेयर को दूसरे मुतासिर करने वाले तरीक़ों जैसे जाली खबरें, सफारतकारी, कानून साजी और गैर मुल्की इंतखाबी मुदाखलत के साथ मिला दिया जाता है। दूसरे नंबर पर हम फोर्थ जनरेशन वारफेयर के बारे में बात करेंगे। यह इस्तिलाह पहली बार 1980 में यूएसए के तज्ज़ियाकारों की एक टीम ने इस्तेमाल की थी। जदीद जंग के लिहाज से फोर्थ जनरेशन इस बात की निशानदही करती है कि कौमी रियासतों की जंगी क़ुव्वतों पर अपनी इजारादारी ख़त्म हो जाती है और आम तनाज़ात के तरीक़ों की तरफ लौटते हैं। सादा तरीन अल्फाज में, कोई भी ऐसी जंग जिसमें शरीक होने वालों में से कोई एक रियासत नहीं है बल्कि एक मुतशद्दिद गैर रियासती अदाकार है। जंग के जदीद तसव्वुर से पहले इस किस्म के तनाज़ात की मिसालों में गुलामों की बगावत, हिजबुल्लाह और तामिल टाइगर्स की श्रीलंका के खिलाफ मुहिमात हैं। पांचवी नस्ल यानी फिफ्थ जनरेशन वार वो जंग है जो बुनियादी तौर पर गैर हरकियाती फौजी कार्रवाई के जरिए की जाती है, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग, गलत मालूमात का फैलाव, साइबर हमले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुकम्मल ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज की मदद से की जाती है। पहली जंग अज़ीम पहली जंग थी जिसमें ज़राए अबलाग और प्रोपेगेंडे ने मैदान जंग में होने वाले वाक़यात से घर बैठे लोगों को बाखबर रखने में अहम किरदार अदा किया। ये पहली जंग भी थी जिसमें हुकूमतों ने अवाम को निशाना बनाने और इनकी राय को बदलने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल दुश्मन से नफ़रत को हवा देने, अपनी कौम को शिकस्त के नताइज से खबरदार करने और किसी मुखालिफ कौम, फ़ौज और हुकूमत के हौसले और मोराल को पस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपने जंगी मकासद को मिसाली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए किसी भी दुश्मन कौम में से ही गद्दारों, सियासतदानों और मीडिया एक्टिविस्ट को ख़रीद कर या आफर्स देकर इन अनासिर को अपनी ही कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। बरतानवी प्रोपेगेंडा भी माजी में ऐसे काम करता रहा है। इसके लिए बरतानिया की इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ नज़रियाती बुनियादों पर काम किया, जैसे कि जुल्म प्रोपेगेंडा, कौम परस्ती और हिब्बुल वतनी के लिए वक्फ प्रोपेगेंडा और ख़वातीन का प्रोपेगेंडा। रिबाहा नामी खातून भी प्रोपेगेंडा वार का नतीजा मालूम होती है। पाक आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और भारत ये जानता है कि अगर भारत ने बराह रास्त हमारी आर्मी के साथ किसी भी किस्म की जंग की तो इसके बहुत संगीन नताइज होंगे जो कि दोनों मुल्कों ख़ुसूसन भारत को सहने होंगे। इसलिए भारतीय एजेंसियां पसे पर्दा रहकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार का कसरत से इस्तेमाल करती हैं। मुशर्रफ से हमारे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ में एक बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने हमेशा भारत को जूते की नोक पर रखा। मुशर्रफ के जंगजू माइंड सेट और हिकमत अमली की वजह से भारत को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जब भारत की तरफ से कोई मशकूक सरगर्मी या बयान दिया जाता था तो पाकिस्तान की तरफ से इसका उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था।